इस वीडियो में हम सिक्के वाले प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के कुछ सिक्कों का अनुपात क्रमशः 1:2:3 है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 30 रुपया है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है पैसे। क्यों? क्योंकि देखो ये पैसे में दिया गया है, सब पैसा में है। यहाँ पर लिखो सिक्कों के संख्या का अनुपात, सिक्कों के संख्या का अनुपात। यहाँ पर है 25 अनुपात 10 अनुपात 5। सिक्कों के संख्या का अनुपात है 1:2:3, ये है। तो इनका कुल मूल्य कितना होगा? कुल मूल्य बराबर देखो 25 पैसे के एक सिक्का है, 10 पैसे के 2 सिक्का है और 5 पैसे के 3 सिक्का है। तो 25 गुना 1 25 प्लस 10 गुना 2 20 प्लस 5 तिया 15, कितना हुआ? 25 20 45 15 60, ये हुआ 60 पैसे। देखो ये कैसे हुआ है। मान लो आपके पास यहाँ पर 10 रुपया है और 10 रुपये के 2 सिक्के हैं, तो ये क्या हुआ? इसका मतलब आपके पास 20 रुपया है। इसी तरीके से यहाँ पर 25 पैसे के एक सिक्का है, तो इनका कुल मूल्य होगा 25। 10 पैसे के 2 सिक्का है, तो इनका कुल मूल्य होगा 10 दूना 20। 5 पैसे के 3 सिक्का है, तो 5 तिया 15। जब हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 60। यहाँ पर देखो यदि कुल सिक्कों का मूल्य 30 रुपया है, 60 यूनिट का मान दिया गया है 30 रुपया। अब देखो ये पैसा में है और ये रुपया में है, तो इनको क्या करो, पैसा में बदलो। तो गुना करेंगे 100 से। 1 यूनिट का मान क्या होगा? 30 गुना 100/60, 30 दूना 60, 50 दूना 100, तो ये रहा 50। अब क्वेश्चन में कहा है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर लिखो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। पाँच पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर देखो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है 3 और 1 यूनिट का मान है 50, तो यहाँ पर है 3 यूनिट। तो क्या करो, 50 गुना 3 बराबर 150। ये रहा इनका आंसर 150। यदि यहाँ पर पूछा जाता 10 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो उनमें क्या करना था? 50 में 2 से गुना। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 में 1 से गुना। तो सिक्के वाले प्रश्न कुछ इस टाइप से करो। किसी थैले में 50 पैसे, 25 पैसे एवं 1 रुपये वाले सिक्के हैं। यदि ये क्रमशः 5:6:2 के अनुपात में है, कुल सिक्कों का मूल्य है 42 रुपया, तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है? तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है पैसे और यहाँ पर सिक्कों के संख्या। यहाँ पर है 50:25। अब देखो ये दोनों पैसे में दिया है और ये 1 रुपया है, तो 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। तो यहाँ पर रखो 100। इनका अनुपात है 5:6:2। तो इनका कुल मूल्य निकालो। कुल मूल्य बराबर देखो 50 पैसे के 5 सिक्का है, तो टोटल कितना हुआ? 250। यहाँ देखो 25 पैसे के 6 सिक्का है, तो टोटल कितना हुआ? 150 हुआ। प्लस 100 पैसे के 2 सिक्का है, तो कुल मूल्य हुआ 200।
मान लो आपके पास 10 रुपया है और 4 सिक्का है, तो आपके पास कितना रुपया है? इसका मतलब आपके पास 40 रुपया है। आपके पास 10 रुपया के 4 सिक्के हैं, तो इनका मतलब हुआ आपके पास 40 रुपया है। तो इनको जोड़ो, 250 और 150, 400 और 200 600, तो ये हुआ 600। यहाँ पर देखो कुल सिक्कों का मूल है 42 रुपया। 600 यूनिट का मान दिया गया है 42 रुपया। यहाँ पर ये जो है ना, ये पैसा में है और ये रुपया में है, तो इनको हम पैसा में बदलेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 1 यूनिट का मान बराबर 42 गुना 100 बट्टे 600, 0 और 0 कैंसिल, 6 सत्ते 42, तो हुआ 1 यूनिट का मान हुआ 7। तो क्वेश्चन में पूछा है 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है? तो यहाँ पर रखो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या बराबर 25 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात है 6, है ना। तो देखो 1 यूनिट का मान है 7, तो यहाँ पर है 6 यूनिट, तो क्या करो 7 में गुना करो 6 से, तो कितना हुआ 42। तो ये रहा इनका आंसर। यदि यहाँ पर पूछा जाता 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो क्या करना था, 5 में गुना करना था 7 से, तो 5 सत्ते 35। 100 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है, तो गुना करो 2 में 7 से 14। तो ये रहा इनका आंसर 42।